Good morning, everyone. Today we are going to study about the chemical properties of the haloalkanes as well as the haloarenes. So we are starting with the first topic that is called stereochemistry. इससे पहले आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा, CX बॉन्ड नेचर पढ़ा. अब हम देखने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री. अब अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, मेनली आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ क्या पढ़ना है? इन्वर्जन एंड रिटेंशन and optical isomerism. What is the optical isomerism and how the optical isomerism acts? So before studying about the optical isomerism, you need to study about the plane polarized light. ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना पहले जरूरी है. तो यहाँ पे जो जनरल लाइट है, लाइट सोर्स के थ्रू आती है, ऐसे लाइट्स को हम व्हाइट लाइट की कैटेगरी में रखते हैं. ये है आपका व्हाइट लाइट. जब इस व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लास जिसे हम कहते हैं पोलराइज्ड ग्लास, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसके नाम पे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म. व्हेन वी पास थ्रू द निकोल प्रिज्म, होता क्या है? इससे पास होने के बाद लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है. एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल से आपको अगर एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूं कि क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं, आप सीम बॉलिंग देखें. कुछ लोग बहुत तेज बॉल करते हैं, जैसे इंडियन टीम में मोहम्मद शमी या भुवनेश्वर कुमार जी बॉल करते हैं, तो क्या करते हैं? बॉल में एक सिलाई होती है, उस सिलाई को पकड़ के बॉल को फेंकते हैं इस तरह से. और जब बॉल जाती है तो सीम इसी डायरेक्शन में रहती है, यानी बॉल यूं घूम रही है और इसी डायरेक्शन चल रही है. दैट मीन्स द बॉल इज रोटेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉल. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसके पैरेलल ही उसका रोटेशन आ रहा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है. अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है लाइट के केस में, अगर लाइट के पार्टिकल्स यूं चल रहे हैं, उनका रोटेशन यूं है, तो इस तरह की लाइट को हम कहेंगे प्लेन polarized light या फिर PPL. Okay, then the plane polarized light is a condition when the rotation of light is parallel to the direction of movement of light. अब तो ये हो गया what is plane polarized light. Then what is the optically active compounds? मान लेते हैं ये लाइट इस बोर्ड पे यूं स्ट्राइक कर रही है. स्मूथ है बोर्ड, बिल्कुल प्रॉपर. अगर ये प्रॉपर है तो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और यूं ही निकल जाएगी, यानी देयर्स नो एनी रोटेशन. लाइट रोटेट नहीं कर रही है. एंड इफ अ सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू रोटेट द लाइट, एक सिस्टम लाइट को रोटेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. तो एक ऐसा सरफेस जिस पर लाइट पड़ने के बाद अपने रोटेशन को चेंज नहीं करती, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में नहीं जाती है, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं. लेकिन अगर इस पे स्ट्राइक किया, मान लेते हैं यहाँ थोड़ा ऊंचा था, यहाँ नीचा था, यहाँ पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा, either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction, depending upon the nature of surface. अगर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगता है, then the system will be called optically active species. तो यहाँ पे जिस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और जिस सरफेस पे हिट करने के बाद लाइट अपने डायरेक्शन से कंटिन्यू कर जाए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. अब आइए एक और टर्म पढ़ते हैं, कायरलिटी. व्हाट इज कायरलिटी? कायरल. व्हाट डू यू मीन बाई कायरल? बहुत सारे लोग चिराल बोल देते हैं, कायरल ही नॉर्मली बुलाया जाता है. हिंदी की बुक्स में देखेंगे तो किराल लिखा रहता है. ये दिस इज कायरल, कायरल स्पीसीज. व्हाट आर द कायरल स्पीसीज?
एक प्रॉपर डिफिनीशन के थ्रू पहले हम इसे जानते हैं कि व्हाट इज द कायरल स्पेसीज। देन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अ कायरल स्पेसीज इज द स्पेसीज विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। एक ऐसा सिस्टम जो खुद के मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड द कायरल। अब इसको मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तब शायद आपको बात समझ में आए। एक सिस्टम है, वो सरफेस पे स्ट्राइक करता है और उस पर लाइट रोटेट करेगी या नहीं करेगी, ये कायरलिटी पे डिपेंड होता है। अब कायरल की पहले बात कर लेते हैं, रोटेशन बाद में कर लेंगे। ये हाथ है, यही आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, वही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये हाथ है और इसका मिरर इमेज ये हाथ है, पंजे। अगर इनको देखें, ये मिरर, ये सिस्टम अपने मिरर इमेज पे क्या सुपर इम्पोज कर रहा है? कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये थम्स देखिए यहाँ है, एक का लिटिल फिंगर यहाँ है, एक का लिटिल फिंगर यहाँ है, एक का इंडेक्स यहाँ है तो एक का इंडेक्स यहाँ है, या फिर ऐसी सारी उंगलियां हैं। कोई उंगली 100% एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रही, पूरी तरह से एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। और जो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे वो कहे जाएंगे कायरल, और जो सुपर इम्पोज कर जाएंगे इस तरह से तो वो क्या बोले जाएंगे? अकायरल। अब सुपर इम्पोज करेगा कौन? हम कहते हैं दोज ऑफ द स्पीशीज विच इज लेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें हो, they are non-chiral, they superimpose on their mirror image। अब ये एक्चुअल में है क्या? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है क्या? अगर आप बायो से पढ़ते हैं तो आपको पक्का मालूम होगा बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल्स में होता है। जैसे मेरी अपनी बॉडी का मैं एग्जांपल लूँ, और अगर मैं यहाँ से मान के चलूँ कि मैं दो पार्ट में डिवाइडेड हूँ, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन, तो दोनों में क्या है? एक कान यहाँ, एक कान यहाँ, आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधी मूंछ इधर, आधी मूंछ इधर। यानी जैसा राइट साइड में है वैसा ही मेरे लेफ्ट साइड में है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, सिमेट्री मेंटेन है। अब मेरा इमेज बनेगा तो मेरा इमेज भी मेरे जैसा ही बनेगा। मिरर इमेज सब लोग देखे ही हैं, सुबह सुबह कंघी करने के लिए जाते हो या कभी कभार यूं ही चले जाते हो देखने की कितने हैंडसम हैं, है ना? तो वहां पे आप देखते हैं कि आपका मिरर इमेज आपके जैसा ही है। वाई? बिकॉज यू आर लेटरली सिमेट्रिकल। या फिर हम अल्फाबेट में बात करें, ए, लेटर ए, मिरर इमेज में भी ए जैसा दिखाई पड़ेगा। क्यों? बीच में से ए को अगर हम डिवाइड कर दें दो पार्ट में, ये देखिए ये है ए, यहाँ से कर दें जितना इधर उतना इधर, वैसे मेरा थोड़ा छोटा बड़ा हो गया लेकिन ये दोनों सिमेट्रिकल हैं। ओ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एम, डब्ल्यू ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर लेटर बी की बात करें तो जब आप मिरर इमेज में देखेंगे इसका उल्टा दिखाई पड़ेगा, है ना? या और से भी बहुत सारे लेटर हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच नहीं, एच अपने जैसा दिखाई पड़ता है। तो ऐसे सब्सटेंस है जिनके मिरर इमेज खुद पे सुपर इम्पोज नहीं करते, दे आर कॉल्ड कायरल, और जिनके करते हैं वो कहते हैं अकायरल। नाउ व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द कायरल, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द कायरलिटी? We are studying about the chirality because we say that those of the compounds which are chiral by the nature are optically active. Compound वही optically active होते हैं जो chiral by the nature होते हैं। अगर वो chiral नहीं होगा तो optically active नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम, एक मॉलिक्यूल को देखने के लिए उसकी कायरलिटी किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? किस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे? और क्या हर एक कार्बन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ड्रा करके देखना पॉसिबल है? क्योंकि मॉलिक्यूल में कभी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, कहीं sp2 होता है, कहीं पे sp3 होता है, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। किन फैक्टर्स की बेसिस पे हम देखेंगे? किस एंगल पे देखेंगे, किस प्लेन पे देखेंगे कि कायरलिटी डेवलप हो रही कि नहीं? ये एक मुश्किल प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉलिक्यूल 2D नहीं होता, मॉलिक्यूल 3D होता है। मैंने जो एग्जांपल्स लिए वो सारे 2D के लिए। 3D में कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस हाथ को यूं कर दूं, अब इसका बताइए, ऑप्टिकली
एक्टिव है कि नहीं है, क्या ये कायरल है कि नहीं है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन तो मिरर इमेज में दिख ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे पता करें। और यहाँ पे कहा गया कि दोज ऑफ द स्पीसीज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन आर कंसिडर्ड एज अ कायरल। अगर कोई ऐसा स्पीसीज है जिसके कार्बन पे 4 डिफरेंट स्पीसीज लगे हुए हैं, ये है ए, ये है बी, तीसरा सी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कार्बन सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं इसे डी लिख देता हूं, और ये है ई। देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ए बी डी एंड ई। If a system have 4 different groups on the same carbon, then that will be considered as a chiral species, and that will be considered as a optically active species. अब इसका एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव किसी कंपाउंड में कैसे फाइंड करेंगे। मैं आपको 2 अलग अलग कंपाउंड देता हूं और उसमें आप पता करके बताएंगे। तो ये पहला कंपाउंड है 2-क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH CH Cl3। मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूं। ये देखिए, अगर मैं यहां से देखूं, पहला स्पीसीज है हाइड्रोजन, दूसरा है मेथिल, तीसरा है क्लोरो, और चौथा फिर से मेथिल। देखिए 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स यहाँ पे आ गए, और अगर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएंगे इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये मिरर इमेज को अपने सुपर इम्पोज कर जाएगा। इट इज नॉट अ कायरल, इट इज नॉन कायरल। क्यों नॉन कायरल है? क्योंकि इसका मिरर इमेज, या कह सकते हैं इसमें 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर यही मैं 2-क्लोरोब्यूटेन लूं, ये है आपका CH3 CH2 CH Cl एंड CH3, जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में ड्रा ही किया है, क्योंकि बाद में ड्रा करना ही था, एक्सपेंड करना ही था, पहले से कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? एथाइल, तीसरा क्या है? क्लोरो, और चौथा क्या है? मेथाइल। चारों डिफरेंट ग्रुप्स। और अगर चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। देन दिस इज कायरल, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। I think it's clear to all of you. Then those are the species which have 4 different groups on the same carbon. एक ही कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, then that will be considered as a chiral species. और अगर ऐसा नहीं है, that will be considered as a achiral species. Now, अब अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए डिफिनीशंस वाइज हम ना चल के पहले आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफिनीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि डिफिनीशन क्या बता रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा स्पीसीज है जिस पे लाइट पड़ती है, और लाइट पड़ के कहाँ जाती है? क्लॉकवाइज रोटेशन में जाती है। तो इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो आइसोमर, क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो। और अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, इट मीन्स इट इज लीवो। Then there are 2 different type of the rotation, the dextro rotation, that is the clockwise rotation, and levo rotation, that is the anti-clockwise rotation. ग्लूकोज देखा है आपने, ग्लूकोज के नाम लिखा रहता है ग्लूकॉन डी। और अगर अपनी बुक में पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल, तो वहां लिखा रहता है डी पॉजिटिव पायरेनॉइड ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये डी टर्म क्या है? इट इज सजेक्टिंग द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज। दैट मीन ग्लूकोज जो होता है वो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेशन यानी क्लॉकवाइज रोटेशन में ले जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक स्पीसीज है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, H CH3 C2 H5 एंड Cl। वही मैंने क्लोरोब्यूटेन लिया हुआ है, 2-क्लोरोब्यूटेन लिया हुआ है, उसी को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके रोटेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर वाइज प्रायोरिटी दे देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसकी प्रायोरिटी 1, जिसका उससे कम सेकंड, जिसका उससे कम थर्ड, और फोर्थ को हम प्रायोरिटी नहीं देते। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी हम फाइंड करते हैं। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, मॉलिक्यूल का नहीं ले रहे हैं, एटम का ले रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका ज्यादा है। हाइड्रोजन का तो मान लो सबसे कम होता ही है, तो उसे मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। अब 2-2 कार्बन हो गए, अब क्या करें? जैसे 2 एक ही नाम के लोग हो जाएं तो क्या करते हैं? एक हो गया सचिन, एक हो गया सुरेंद्र। तो दोनों के नाम एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सचिन के बाद एस के बाद क्या आ रहा है? ए।
सुरेंद्र में यस के बाद क्या आ रहा है, यू, तो ए पहले आ रहा है कि यू, श्योरली ए आ रहा है, तो सचिन का नाम पहले लिखा जाएगा, सुरेंद्र का नाम बाद में लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, दोनों पहले एलिमेंट सेम हो गए, तो उसके बाद वाले एलिमेंट को देखना पड़ेगा, और सब बराबर होंगे तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया। अब यहाँ देखिए कार्बन के बाद अगला कार्बन, और यहाँ पे कार्बन के बाद अगला हाइड्रोजन, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, यानी ये सेकंड प्रायोर है और ये थर्ड प्रायोर है। अब प्रायोरिटी देके रोटेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 2 से होते हुए 3 पे जाएंगे, तो ये देखिए 1 2 3, क्या रोटेशन दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, और अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये कहा जाएगा डेक्स्ट्रो, क्लियर, देन दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अब अगर इसका मिरर इमेज ड्रा करें, ये मिरर लगा दिया और ये मिरर इमेज दूसरी तरफ ड्रा करेंगे, तो मिरर इमेज में होता क्या है, लेटरल इन्वर्जन, होपफुली लेटरल इन्वर्जन आप लोग जानते हैं, आपका दाहिने वाला हिस्सा बाएं और बाएं वाला हिस्सा दाहिने दिखाई देने लगता है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपका ये पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, बॉयज पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो जो मिरर होगा उसको देखेंगे तो उसका राइट हैंड साइड में पॉकेट होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। उससे भी आसान, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट को मिरर में देखिए, और जब मिरर में देखेंगे तो आपको शुभमन गिल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे और जायसवाल राइट हैंडेड बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओके, ये क्या है, ये है लेटरल इन्वर्जन, राइट की चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई पड़ना, दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। अब इसका लेटरल इन्वर्जन हो गया, ये क्या बनाया, ये बन गया आपका CH3 C2H5, ये बन गया Cl और ये बन गया H। CH3 जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, C2H5 जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। अब प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं, सेम ही तो कंपाउंड है तो प्रायोरिटी भी तो बदली नहीं होगी। पहली प्रायोरिटी किसकी थी, क्लोरीन की, दूसरी एथिल की, तीसरी मेथिल की। अब फिर से इसे देखें तो ये क्या है, 1 2 3। अब ये रोटेशन क्या है, ये देखिए क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम इसे कहेंगे लीवो आइसोमर, और ये डेक्स्ट्रो लीवो कहे जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब डेफिनेशन वाइज बताते हैं, तो हम कहते हैं द मिरर इमेज ऑफ द नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर। ये मिरर इमेज ही तो हैं एक दूसरे के, ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के जो मिरर इमेजेस होते हैं दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं और इन्हें कहा क्या जाता है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, ये थे आपके ऑप्टिकल आइसोमर।